मोतिहारी से एक बार फिर चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और 3 जवान घायल हो गए। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? भीड़ का इस तरह कानून हाथ में लेना कितना सही है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मोतिहारी में एक बार फिर पुलिस टीम पर हमला हुआ है। पताही थाना क्षेत्र के बेतौना गांव में हुई इस घटना में मधुबन थाना के 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस यौन शोषण के एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी। आरोपी पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप है। वह अपने मामा के घर बेतौना गांव में छिपा हुआ था और गुपचुप तरीके से शादी की तैयारी कर रहा था। इसी सूचना पर मधुबन थाना पुलिस उसे पकड़ने पहुंची थी। पुलिस के पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। यह विरोध जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई। भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें 3 जवान घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 22 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ जारी है और अन्य आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने अनुसंधानकर्ता नेहा वर्षा को निलंबित कर दिया है। उन पर बिना सूचना के दूसरे थाना क्षेत्र में छापेमारी करने और निर्धारित प्रक्रिया SOP का पालन न करने का आरोप है। बताया गया है कि नेहा वर्षा केवल 2 चौकीदारों के साथ ही रेड करने पहुंची थी, जो सुरक्षा मानकों के खिलाफ है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसी लापरवाही से न केवल पुलिसकर्मियों की जान खतरे में पड़ती है, बल्कि विभाग की छवि भी खराब होती है। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मोतिहारी में रविवार का दिन गर्व, उत्साह और उपलब्धियों के जश्न के नाम रहा, जब मोतिहारी के जीवन इंटरनेशनल स्कूल ने CBSE 10वीं परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के सम्मान में एक भव्य और प्रेरणादायक समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत जीवन इंटरनेशनल स्कूल और जीवन पब्लिक स्कूल के फाउंडर महेश प्रसाद श्रीवास्तव, चेयरमैन जीवन प्रकाश, वाइस चेयरमैन मनोज श्रीवास्तव और मैनेजिंग डायरेक्टर स्वर्णिम श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से की गई। इस दौरान विद्यालय परिसर पूरी तरह से उत्सव के रंग में रंगा नजर आया, जहां छात्रों की सफलता पर खुशी, गर्व और तालियों की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा सभी अतिथियों का सम्मान किया गया और पूरे कार्यक्रम को गरिमामयी ढंग से आगे बढ़ाया गया। समारोह के दौरान स्कूल प्रबंधन की ओर से CBSE 10वीं परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मंच पर बुलाकर मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस आयोजन की सबसे खास और सराहनीय पहल यह रही कि विद्यार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया, जिससे यह संदेश गया कि बच्चों की सफलता में उनके माता पिता का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। मंच से छात्रों की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर चेयरमैन जीवन प्रकाश ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने कहा कि जीवन इंटरनेशनल स्कूल और जीवन पब्लिक स्कूल अपने छात्रों को बेहतर शिक्षा, अनुशासन और सही मार्गदर्शन देने के लिए लगातार प्रयासरत है और यही कारण है कि यहाँ के छात्र हर वर्ष बेहतर परिणाम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे भविष्य में भी इसी तरह मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते रहें और अपने परिवार तथा विद्यालय का नाम रोशन करते रहे। इस अवसर पर मैनेजिंग डायरेक्टर स्वर्णिम श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन इंटरनेशनल स्कूल और जीवन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने CBSE 10वीं परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर न केवल अपने परिवार बल्कि विद्यालय का भी नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान समारोह केवल पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह बच्चों को आगे बढ़ने, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने और भविष्य में और बेहतर करने के लिए प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम है। Today we are celebrating the achievement of the students. They have performed excellent in their CBSE examination. The students for Jeevan International School have secured more than 90%. Almost 10 of students have secured more than 90%, and maximum students have got first division rank in their examination. We have excelled in overall success of the students, and we are very happy that they have secured such position in their examination. And we pass thanks notes to all the guardians who have shown trust in our organization. We are thankful to all the teachers and faculties who have done excellent in their job, and we are regularly working for their betterment, and we are committed for the overall development of the students. We pass all the best for their future endeavor, and thank you so much for all the media people. Thank you so much.
वहीं वाइस चेयरमैन मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि विद्यालय के छात्र छात्राएं लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके पीछे शिक्षकों की मेहनत, टीम वर्क, अनुशासित माहौल और छात्रों की लगन का बड़ा योगदान है। उन्होंने इस सफलता का पूरा श्रेय विद्यालय के समर्पित शिक्षकों और मेहनती विद्यार्थियों को दिया। आज जीवन पब्लिक स्कूल में काफ़ी गर्व का यह पल है, जहां पर बच्चे ने हमें 90% से ऊपर में, यानी कि 95, 96, 97% जो मार्क्स उन्होंने लाया है, उन सभी के लिए हम लोग आज सम्मान समारोह रखे हुए हैं, जैसा पेरेंट भी आए हुए हैं और सभी बच्चे जो है काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पूरे साल उन्होंने मेहनत किया था और 10 साल की मेहनत करने के बाद में उनका 10th बोर्ड का आज एग्जामिनेशन आया हुआ है। तो बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं और उन सभी लोगों का अपना अपना ड्रीम है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, कोई मेडिकल की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो हमारी बेस्ट विशेष है कि आप इंजीनियर या मेडिकल जो भी आप चाहते हैं फ्यूचर में बनने के लिए, वो जो है आपको कैरियर मिले और आप सफलता के सीढ़ियाँ दिन प्रतिदिन चढ़ते रहें। आज किस तरह कार्यक्रम आयोजन किया है, बच्चों को सम्मान दिया? जी, आज स्कूल में जब बच्चों के सम्मान समारोह हम लोगों ने यहाँ पर किया है, जिसमें बच्चे और पेरेंट दोनों को हम लोग बुलाए हुए हैं, जिसमें से 10 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको 90% से ऊपर में मार्क्स आया हुआ है। 97% हमारा हाईएस्ट मार्क्स गया हुआ है। तो जिसमें सभी पेरेंट भी बहुत उत्साहित है और हमारे स्कूल में हर्ष का माहौल है, क्योंकि ये स्कूल में ऐतिहासिक रिजल्ट है हमारा। विगत सालों में ये जो रिजल्ट हमारा आया हुआ था और इस साल जो रिजल्ट आया हुआ है, यह बहुत ही बेहतर है। पेरेंट को हम मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको कोऑपरेट करके, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ एक स्टूडेंट के कारण से नहीं आता है, इसमें बच्चे, पेरेंट और शिक्षक तीनों का ना ट्रायंगल जब एक साथ में होता है तब जाके रिज़ल्ट जो है बनता है। तो हम पेरेंट को चाहेंगे कि आप बच्चों को जो है इकोनॉमिकली या मेंटली आप उसको बूस्ट करें, ताकि आगे की सफलता की सीढ़ियाँ जो है वो बहुत आसानी तरीके से जो चढ़ें और अपने मंजिल को प्राप्त करें। सम्मानित हुए विद्यार्थियों ने मंच से अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि विद्यालय के द्वारा जो मार्गदर्शन, अनुशासन और नियमित पढ़ाई का माहौल मिलता है, वही उनकी सफलता की असली कुंजी है। उन्होंने अपने शिक्षकों और स्कूल मैनेजमेंट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार मॉनिटरिंग, सही दिशा निर्देश और प्रोत्साहन की वजह से ही वे इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज अदिति तिवारी। आई विल स्कोर 91% इन सीबीएसई 2026। सफलता का श्रेय पहले खुद को, माता पिता को, फिर टीचर्स को जाता है। स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया जाता है, रिवाइज कराया जाता है। स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया? स्टडी मटेरियल तो नहीं है, जो एनसीईआरटी बुक है और जो बेसिक रेफरेंस बुक होते हैं वही हैं। टीचर का गाइडेंस बहुत अच्छा मिलता है, हर स्टूडेंट्स को जिसको जो चाहिए उस तरह से गाइड किया जाता है। तैयारी तो अच्छी रही थी, आखिरी के 2-3 महीनों में मेहनत की थी हम लोगों ने, जिसका परिणाम आपको देख सकते हैं। और अपनी सफलता का श्रेय किसको देंगे आप? टीचर्स और माता पिता को देना चाहिए। क्या नाम है? टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से किया गया? टाइम मैनेजमेंट, जो भी वीक चैप्टर्स थे उसको सबसे ज़्यादा टाइम दिया गया था और जिसमें कॉन्फिडेंस था उसको बाद के लिए रख दिया गया। जीवन पब्लिक स्कूल के बारे में क्या बताएं? ये एक अच्छा स्कूल है, यहाँ पे आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के सभी शिक्षकगण, अभिभावक और अन्य गणमान्य लोगों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। सभी ने छात्रों की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पूरा माहौल सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा से भरा हुआ था, जहां हर किसी के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ झलक रहा था। यह सम्मान समारोह न केवल छात्रों की मेहनत और सफलता का सम्मान था, बल्कि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी एक मजबूत प्रेरणा बनकर सामने आया, जिससे वे भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित हो। जीवन इंटरनेशनल स्कूल और जीवन पब्लिक स्कूल का यह प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक संदेश देता है कि सही मार्गदर्शन, मेहनत और सहयोग से हर छात्र सफलता की नई ऊंचाई को छू सकता है। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 27वीं कार्यकारिणी की चौथी बैठक बंजरिया पंडाल स्थित होटल वीके गार्डन के सभागार में चैम्बर अध्यक्ष महेश सिन्हा की अध्यक्षता में गरिमामयी वातावरण में आयोजित की गई, जहां बैठक की शुरुआत विशिष्ट आमंत्रित अतिथि शशिभूषण कुमार तथा उमेश प्रसाद का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर परिचय कराते हुए की गई। इसके बाद महासचिव सह मीडिया प्रभारी आलोक कुमार ने पिछले बैठक की कार्यवाही की रिपोर्ट और अब तक की गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे सभी सदस्यों ने ध्यानपूर्वक सुना। इस अवसर पर
पर अध्यक्ष महेश सिन्हा ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि मोतिहारी चेंबर ऑफ कॉमर्स सदैव व्यापारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध रहा है और आगे भी पूरे वर्ष व्यापारिक हित से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रूप से कार्य करता रहेगा। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल की प्रमुख प्राथमिकता चेंबर भवन के निर्माण को बताया और इसे जल्द साकार करने की बात कही। बैठक की शुरुआत पिछले महीने आयोजित चंपारण एक्सपो 2026 कार्यक्रम की समीक्षा से हुई, जिसमें आयोजन की सफलता, व्यवस्थाओं और भागीदारी पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्ष महेश सिन्हा ने इस सफल आयोजन के लिए सभी कार्यकारिणी सदस्यों, सभी प्रायोजकों और मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के बड़े आयोजन से न सिर्फ मोतिहारी की पहचान मजबूत होती है बल्कि स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है और इसी को देखते हुए भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम को दोबारा संभवतः इसी वर्ष के अंत में या अगले वर्ष और बड़े स्तर पर आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि आगामी माह में नगर निगम के साथ समन्वय स्थापित कर ट्रेड लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिससे व्यापारियों को लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रियाओं में राहत मिल सके। वहीं बैठक में शहर की ज्वलंत समस्या बिजली व्यवस्था पर भी गंभीर चर्चा की गई, जहां अध्यक्ष महेश सिन्हा ने कहा कि मोतिहारी में विद्युत विभाग द्वारा लगातार हो रही लोड शेडिंग और ट्रांसफर के तार जलने की घटनाओं से व्यापारी वर्ग काफी परेशान है। खासकर मेन रोड के दुकानदारों को इसका अधिक खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस समस्या को लेकर बैठक में निर्णय लिया गया कि इसे जल्द ही उच्च पदाधिकारियों के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा ताकि व्यापारियों को राहत मिल सके। इस महत्वपूर्ण बैठक में संयोजक मनीष कुमार, निवर्तमान अध्यक्ष अंगद सिंह, पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र जालान, रवि कृष्ण लोहिया, संजय जायसवाल, अनुपम जायसवाल, उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, उप सचिव विनय देवकुलियार, कार्यकारिणी सदस्य हेमंत कुमार, सुधांशु रंजन, डॉक्टर कमलेश कुमार, चंदू मिश्रा सहित कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे और सभी ने अपने अपने विचार भी साझा किए। अंत में सभा का धन्यवाद ज्ञापन सुनील कुमार श्रीवास्तव के द्वारा किया गया और राष्ट्रगान के साथ बैठक की औपचारिक समाप्ति की घोषणा की गई। एक्सपर्ट न्यूज को इस पूरे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी महासचिव सह मीडिया प्रभारी आलोक कुमार के द्वारा दी गई।